नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पूरा अभियान है, एक पूरा टारगेट है कि किस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था को, चीन को आगे बढ़ने से रोका जाए, उसे कैसे कंटेन किया जाए, और उसके लिए वो पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। ये जो टैरिफ वार उन्होंने छेड़ी है, उसका असली निशाना तो चीन ही था। चीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा टैरिफ भी उन्होंने लगाए थे। लेकिन चीन जिस तरह से अपने कार्ड खेल रहा है, उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं। उनकी कोई भी तिकड़म काम नहीं आ रही है, कोई भी दबाव चीन पर असर नहीं कर रही है, और ये लगातार एक के बाद एक चीन साबित कर रहा है। अब जो नए आंकड़े आए हैं वो और भी ट्रंप की जो तिकड़में हैं, या ट्रंप का जो अभियान है, या ट्रंप का जो ट्रेड वार है चाइना के खिलाफ, उसको एक बड़ा झटका देने वाले हैं। ये आंकड़े क्या हैं? आंकड़े ये हैं कि चीन का लगातार दूसरे साल जो ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन के पार चला गया है। 2024-25 में भी ये $1 ट्रिलियन से ऊपर रहा था, और इस बार $1.2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है, जो कि 2024 के मुकाबले 20% ज़्यादा है। अब आप देखिए कि पूरी कोशिशें चीन को घेरने की हो रही हैं। चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके लिए हो रही हैं। चीन का एक्सपोर्ट कैसे सीमित किया जाए, इसके लिए हो रही हैं। और चीन को कैसे विश्व बाजार में कमज़ोर किया जाए, इसकी कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है। उसकी इकोनॉमी को तरह तरह से धक्का देने की कोशिश की जा रही है, जैसा वेनेजुएला पर आक्रमण करके तेल सप्लाई को बाधित करने की कोशिश है, या ईरान को भी अब उस राह पर ट्रंप पहुंच गए हैं जहां ईरान के पेट्रोलियम पर भी वो अपना नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उस पर हमला करके। तो ट्रंप कोई भी चाल छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन चीन जिस सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस पर उनकी कोई चाल कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो कुल निर्यात है चीन का, वो $3.77 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। अब आप इसका अनुमान लगाइए कि भारत के मुकाबले ये 3 गुना से भी ज़्यादा है। ये जो कुल निर्यात, माफ़ कीजिएगा, भारत का कुल ट्रेड जो है वो $1.2 ट्रिलियन के आसपास है, और जो चीन का केवल निर्यात ही 3.77 ट्रिलियन, लगभग $3.25 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात उसका पहुंच गया, जिसमें 5.5% की सालाना ग्रोथ दर्ज हुई है। और ये सब तब हुआ है जब ट्रंप के टैरिफ लागू हुए हैं, और कुछ मामलों में तो वो 47.5% तक लगाए गए हैं। इसके बावजूद चीन के निर्यात को रोकने के लिए उनकी सारी जो तिकड़में हैं, सारी चालबाजियां हैं, वो फेल हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि चीन ने ये किया कैसे? चीन आखिरकार ट्रंप के और महाशक्ति है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की अगर $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका की $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका का जो मिलिट्री प्रभाव है या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, वो चीन के मुकाबले अभी भी कई गुना ज़्यादा है। फिर भी क्या वजह है कि चीन ट्रंप को, अमेरिका की पकड़ में नहीं आ रहा है, अब अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है, अमेरिका के खेल को बिगाड़ता चला जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने अपने आप को समय रहते एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ाना शुरू किया था। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, उस समय भी उन्होंने ट्रेड वार छेड़ी थी। उस समय भी उनके निशाने पर चीन था। उस समय भी चीन पर उन्होंने टैरिफ लगाए थे, और उसके बाद जब बाइडेन आए थे तो उन्होंने उन टैरिफ को कम नहीं किया था, उनको जारी रखा था। तो चीन को ये बखूबी समझ में आ गया था
कि अमेरिका अब उसे रोकने की हर संभव कोशिश करेगा और इसके लिए उसे अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो उसने अपनी रणनीति उसी समय बना ली थी और उसका सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि कंपोनेंट था, उसका तत्व था, वो था मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। यानी अमेरिका पर जो निर्भरता थी उसको कम करके दूसरे देशों को, दूसरे बाज़ारों को तलाशा जाए और वहाँ अपना माल बेचा जाए। और यही उसने किया। अमेरिका की निर्भरता कम करने के लिए उसने दक्षिण पूर्व एशिया यानी एशियान कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाया। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इन सब उभरते हुए बाज़ारों पर फोकस किया। अब मिसाल के तौर पर अफ्रीका को निर्यात में 25 से लेकर 26% की बढ़ोतरी हुई। एशियान देशों को निर्यात में 13.5% की वृद्धि हुई। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन, जो कि बहुत रजिस्ट कर रहा है चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर, परेशान भी है और तनाव में भी है कि चीन यहाँ भी हावी हो रहा है, वहाँ भी चीन ने 8.4% की ग्रोथ हासिल की है। लैटिन अमेरिका, जो कि अमेरिका का बैकयार्ड है, पिछवाड़ा है, और वो वहाँ चीनी प्रभाव को रोकने के लिए तमाम हथकंडे आजमा रहा है, जैसे वेनेजुएला पर आक्रमण भी कर दिया, वहाँ भी चीन ने 7% की बढ़ोतरी की है अपने निर्यात में। और ये सब उसने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस सब का इस्तेमाल करके और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करके किया। वो अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए वियतनाम जैसे देशों का भी इस्तेमाल कर रहा है, एक बाईपास करके, कि अगर हमारे प्रोडक्ट पर अमेरिका ने इतना टैरिफ लगा दिया है और वियतनाम में टैरिफ कम है, तो वियतनाम के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट कर रहा है और इस तरह से अपने एक्सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब हो रहा है। दूसरा, उसने हमेशा अपनी जो करेंसी है युआन, उसकी वैल्यू को कंट्रोल रखा है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है, और जिसकी वजह से चीनी सामान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सस्ता होता है, प्रतिस्पर्धी बना रहता है। इससे मंथली ट्रेड सरप्लस 100 बिलियन से ज़्यादा इसी साल 7 बार पहुंचा है, जबकि 2024 में सिर्फ 1 बार पहुंचा था। यानी ट्रंप के आने के बाद, उनके टैरिफ लगने के बाद, चीन ने उसको धता बताते हुए, उसको एक तरह से नकारते हुए और उससे बेहतर परफॉर्म किया है जो उसने पिछले साल किया था। फिर जो उसका फोकस है, जो उसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चिप्स, ऑटो पार्ट्स, इन जो हाई डिमांड वाले सेक्टर्स हैं उन पर फोकस किया। इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में के निर्यात में 21% की ग्रोथ हुई और कुल 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज़्यादा यूनिट्स उसने निर्यात किए। पश्चिमी देशों में महंगाई और सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया है, उसकी वजह से चीनी सामान उपभोक्ताओं के लिए और आकर्षक बन गए हैं। चूँकि महंगे, वहाँ के प्रोडक्ट महंगे हैं और चीनी सामान सस्ते हैं, ये सारे सामान चीन के बने सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए उनका मार्केट और बढ़ रहा है। इसी तरह से चीन ने एक पॉलिसी सपोर्ट दिया है, कंपनियों को ग्लोबल स्केल तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसे कि ट्रेड नेगोशिएशंस में ट्रूस, जैसे अक्टूबर 2025 में ट्रम्प सी मीटिंग, उसका फ़ायदा उठाया गया जहां टैरिफ कुछ कम हुए। घरेलू अर्थव्यवस्था में कमजोरी से आयात को सीमित रखा, जिससे सरप्लस बढ़ा। यानी अगर डोमेस्टिक डिमांड कम है तो अपने इंपोर्ट को उसने कंट्रोल करके रखा और एक्सपोर्ट पर पूरा ध्यान दिया, और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि चीन ने ट्रंप को ट्रेड वार में एक ज़बरदस्त पटखनी दी है, उनको झटका दिया है। और जो ट्रंप का लक्ष्य था कि चीन के निर्यात को रोका जाए, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए,
वो उसमें उस तरह से कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। टैरिफ ने अमेरिका में तो चीनी निर्यात को कम किया है, लेकिन चीन की कुल निर्यात क्षमता पर इसका कोई असर खास नहीं पड़ा है। उसने ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ बढ़ा ली है। ट्रंप के पहले टर्म जो 2018 से 20 तक था, उसमें जो ट्रेड वार हुआ था, चीन को उसका मकसद भी चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना था। लेकिन 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि चीन ने अपने डाइवर्सिफिकेशन से ट्रंप के इस वार को नाकाम कर दिया है और इस तरह से चीन अब अमेरिका के हथकंडों का असल में कोई असर नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा ये समझ लें कि जो चीन का लगातार $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है, वो क्या संकेत देता है चीनी अर्थव्यवस्था के लिए। चीनी अर्थव्यवस्था क्या इससे मजबूत हो रही है, या ये चीनी अर्थव्यवस्था का कहीं से कमज़ोरी का भी निशान है। तो बहुत सारे लोग इसे दोनों तरह से देखते हैं। एक लोगों का कहना है कि एक ट्रेड प्लस सरप्लस जो है वो निर्यात आयात से बहुत ज़्यादा है, जो विदेशी मुद्रा रिजर्व बढ़ाता है। इसके फ़ायदे हैं, निवेश को बढ़ावा देता है और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके कई सकारात्मक पहलू हैं। पहला तो इससे चीन की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत मजबूत होता है, जो कि $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है और उसे वैश्विक निवेश के लिए इस्तेमाल करने में इससे ताकत मिलती है। तो विदेशी मुद्रा भंडार इतना बड़ा होगा तो दुनिया में वो कहीं निवेश कर सकता है किसी देश में और अपना व्यापार के लिए और वहाँ पर प्रगति कर सकता है। फिर जो निर्यात सेक्टर की ताकत है उसमें 5.5% का इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पैनल में। और ये दिखाता है कि चीन वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में 27% का शेयर रखता है और ये 2030 में 45% तक पहुंच सकता है। आप सोचिए, चीन अभी 1/4 से ज़्यादा उसका शेयर है दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, और 2030 तक यानी अगले 4 साल में वो लगभग आधा हो सकता है, 45% तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है चीन की, इसको समझना चाहिए। अब इसके कुछ नकारात्मक बिंदु भी बताते हैं विश्लेषक कि अगर घरेलू मांग में कमी है तो ये अर्थव्यवस्था की एक तरह से थोड़ा सा कमज़ोरी बताती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टी क्राइसिस है, बेरोज़गारी है, उपभोक्ता जो हैं वहाँ के वो थोड़ा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि एक तरह की घरेलू बाज़ार में मंदी है और ये कीमतें जो हैं वहाँ लगातार 2 सालों से गिर रही हैं, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ा है और जो वेजेस हैं मज़दूरों के उन पर भी असर पड़ा है। फिर ओवर कैपेसिटी और वर्ल्ड जो टेंशन है उस पर भी अगर गौर करें तो चीन की फैक्ट्रियां घरेलू डिमांड से 2-3 गुना ज़्यादा उत्पादन कर रही हैं, जिससे सस्ते सामान की बाढ़ आ रही है। इससे US, EU और अन्य देशों में टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, जो लंबे समय में उसके निर्यात पर असर डाल रहे हैं। आर्थिक असंतुलन की बात है कि 19 ट्रिलियन की उसकी जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से निर्यात पर निर्भर है, जबकि घरेलू रिकवरी अधूरी है। इससे बाद में चलकर मंदी और मुद्रास्फीति, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, वो उसका जोखिम पैदा होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाना चाहिए कि चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चीन मजबूत हो रहा है और वो लगातार नई नई चीज़ों के इनोवेशन करके अपने आप को लगातार खड़ा कर रहा है। लगातार जो चुनौतियां आ रही हैं उसकी पहले से तैयारी कर रहा है। भारत की तरह नहीं, मोदी सरकार की तरह नहीं कि बार बार चेतावनियां मिलने के बाद, बार बार अलार्म बेल बजने के बावजूद उसने कोई तैयारी नहीं की। उसने अमेरिका पर अपनी निर्भरता को बनाए रखा और दूसरे मार्केट नहीं ढूंढे। तो जो भारत का निर्यात अमेरिका का होता है, इतना टैरिफ लगने के बाद बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर उसके पास चीन जैसी रणनीति होती
और उसने कुछ और बाज़ार खोज लिए होते, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, तो उसके सामने आज ये दिक्कत पेश न आ रही होती। तो ये एक तरह से आप मानिए कि अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है कि अमेरिका इतना सब करने के बावजूद भी चीन को रोक नहीं पा रहा है। ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में भी दिख रहा है कि इसकी वजह से वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और किस तरह से वो आक्रामक होते जा रहे हैं और मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यानी हम सीधे तौर पर आपसे नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम हथियारों के बल पर देशों को धमकाकर उन पर कब्जा करके, वहाँ के ऑयल इंडस्ट्री पर कब्जा करके, उनके रेयर अर्थ मेटल्स पर कब्जा करके हम चीन का मुकाबला करेंगे। तो जो सीधे तौर पर जो ट्रेड होता है, जो नियम के तहत होता है, उसमें अमेरिका ये लड़ाई हार चुका है। अब उसे चीन के सामने टिकने की उसकी औकात हैसियत नहीं रह गई है। अब वो कहना चाहिए गुंडागर्दी और दूसरे धमकाने और लूटपाट, डकैती, इन सब हथकंडों का सहारा ले रहा है। वो भी कितने दिन तक चलेगा, इसमें भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, यूरोप भी उसका विरोध करने के लिए उठता दिख रहा है। तो अगर विश्व में ये हवा बनी कि अमेरिका ढह रहा है और ढहते हुए अमेरिका को संभालने के लिए अपने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो अशांति पैदा होगी दुनिया में, नाराज़गी पैदा होगी और ये अमेरिका को समय से पहले उसका सूर्यास्त हो सकता है। ये एक संभावना बनती जा रही है। बहरहाल चीन के इस कमाल को देखिए और सलाम कीजिए कि चीन ने इतने सारे दबावों के बावजूद, इतने सारे हमलों के बावजूद अपनी प्रगति को न केवल बरकरार रखा है बल्कि उसे एक्सेलरेट किया है, तेज़ किया है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।